गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज मैं आपके साथ यह बात शेयर करूंगा कि बाबा जी आज क्यों, किस बात को लेकर नाराज़ हो गए। तो सात संगत जी, आपसे एक हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें जी। तो सात संगत जी, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि बाबा जी का जमशेदपुर में सत्संग का प्रोग्राम है। तो आज बाबा जी लगभग 8:15 बजे और हजूर जी भी कोठी से जब बाहर निकले और बाबा जी आज दिल्ली से जाने से पहले संगत को दर्शन देकर भी गए थे। और बाबा जी जब जमशेदपुर जाने के लिए तैयार थे, और साथ संगत जी आपको पता ही है कि थोड़े दिन से सोमवार से ही बाबा जी भाटी सेंटर में ठहरे हुए थे। आज शाम को ही जमशेदपुर के लिए जाना था। और जब बाबा जी भाटी सेंटर से दर्शन देकर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, और साथ संगत जी जैसे कि हम जानते ही हैं कि जब कई बार बाबा जी आते हैं तो हम उनके दर्शन करने के लिए रास्ते पर ही खड़े हो जाते हैं, जो कि बाबा जी को पसंद बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के दौरान ही भाटी सेंटर में जो कि सेवादार थे वो भी संगत में ही इसके दौरान खड़े हुए थे दर्शनों के लिए, क्योंकि सेवेदारों की जो ड्यूटी होती है वो संगत से भी ज़्यादा होती है कि वो अनुशासन में रहें, ना कि संगत के बीच ही खुद ही ऐसे खड़े हो जाएं। क्योंकि सेवेदारों का यह पहला हुक्म होता है सेवेदारों के लिए कि वो खुद भी अनुशासन में रहें और दूसरों को भी अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित करें। और अगर हम इसी तरह से ही बार बार बाबा जी के पीछे दौड़ेंगे, भागेंगे, तो फिर हमें बाबा जी की खुशी किस तरह से मिल सकती है, और फिर हमें संत मत में आने का फ़ायदा ही क्या हुआ अगर हमने बाबा जी के हुक्म को नहीं माना। अगर हुक्म को मानेंगे तभी तो हमें मालिक की खुशी प्राप्त होगी। हजूर महाराज भी एक बात फरमाया करते थे कि चाहे जितने मर्जी सत्संग सुन लो, चाहे जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, जितने मर्जी बाहर के दर्शन कर लो, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिलेगा वो अपने अंदर की कमाई से ही मिलेगा। इसलिए बार बार बाबा जी के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, भागना चाहिए। अगर दौड़ना भागना ही है तो अंदर की तरफ बाबा जी के पीछे दौड़ना चाहिए, और इससे हमें बाबा जी की भी सच्ची खुशी मिलेगी। साथ संगत जी, आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करूंगा, साखी शेयर करूंगा कि बाबा जी गाड़ी लेकर कहाँ चले गए थे। बाबा जी के अंदर कितनी ज़्यादा निम्रता है, जिसे सुनकर कि आपकी आंखों से आंसू भी आ जाएंगे जी। एक बार जब बाबा जी गाड़ी पर कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि किसी की गाड़ी खराब हुई थी, जिसके कारण बाबा जी ने अपने ड्राइवर को बोला। जब बाबा जी ने गाड़ी को ख़राब हुए देखा तो ड्राइवर को बोला कि गाड़ी को रोको, और बाबा जी ने उस भाई साहब से पूछा कि क्या बात हो गई। और जिस भाई साहब की गाड़ी ख़राब हुई थी, जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो देखते ही रह गया। मन में विचार करने लगा कि एक सरदार है और इतना सुंदर है और उसका इतना ज़्यादा चेहरा चमक रहा है। और उस भाई साहब ने बाबा जी को बोला कि सरदार जी, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। तो बाबा जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, आप ऐसा कीजिए कि हमारी गाड़ी में बैठ जाइए। बाबा जी ने बड़ी ही निम्रता से उस भाई साहब को कहा। बाबा जी के अंदर इतनी ज़्यादा निम्रता है। बाबा जी ने उसको बोला कि आपको जहाँ कहीं भी जाना होगा हम आपको छोड़ देंगे। उस भाई साहब ने कहा कि हमने मैकेनिक को फ़ोन किया हुआ है, बस वो आता ही होगा।
वो भाई साहब भी बाबा जी को देखकर इतने ज़्यादा खुश थे, वो मन में सोच रहा था कि मैं इस सरदार जी को देखता ही रहूं जो कि इतने ज़्यादा सुंदर हैं। दिल करता है कि इनके साथ बातें ही करता रहूं। बाबा जी ने एक बार फिर से पूछा कि अगर आप चाहें तो हम आपको जहां आप चाहते हैं छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और जब बाबा जी गाड़ी में बैठकर जाने लगे तो उस भाई साहब के मन में विचार आया कि क्यों ना इनसे इनका एड्रेस ले लिया जाए। तो उन्होंने जब पीछे से आवाज़ लगाकर बाबा जी से पूछा कि अगर मैं आपसे मिलना चाहूँ सरदार जी, तो आप मुझे कहाँ मिल सकते हैं, आपका एड्रेस क्या है। तो बाबा जी ने उसको कहा कि मैं ब्यास में रहता हूँ और मैं वहाँ एक छोटा सा सेवेदार हूँ। तो बाबा जी ने उसको इसी तरह से बताया और अपना पूरा जो नाम है वो नहीं बताया। और बाबा जी ने उसको यह भी कहा कि जब वो डेरे में आए तो सेवेदारों को बोल दें कि मैंने एक छोटे से सेवेदार को मिलना है, तो वो आपको मुझसे मिलवा देंगे। तो उस भाई साहब ने, जिसने कि बाबा जी के दर्शन कर लिए थे, फिर उसका मन कहाँ लगने वाला था। जैसे ही उसकी गाड़ी सही हुई, घर पहुंचा तो उसको बेचैनी होने लगी, क्योंकि उसने इतने सुंदर जो दर्शन कर लिए थे। जब उसका घर पर मन नहीं लगा तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे ब्यास जाना है, और उसकी पत्नी ने भी उसको मना नहीं किया और वो ब्यास की तरफ चला गया। जब गेट पर पहुंचा तो उसने वहां पर पूछा कि मुझे एक छोटे से सेवादार से मिलना है, लेकिन सेवेदार आपस में बातचीत करने लगे कि यहाँ तो सभी बड़े सेवादार ही हैं, अब यह छोटा सेवेदार कौन है। तो उसका मन बड़ा ही उदास होने लग गया। जब वो उदास हो गया तो एक सेवेदार ने उसको कहा कि भाई, पहले तुम कैंटीन में जाकर कुछ खा पी लो और सत्संग सुन लो, उसके बाद तुम अपने छोटे से सेवेदार को ढूंढ लेना किसी से पूछकर। और जब वो कैंटीन में चाय पी रहा था तो वहाँ पर बाबा जी की उसने जब फ़ोटो देखी कैंटीन में किसी के पास, तो वो कहने लगा कि मैं इसी छोटे सेवेदार को ढूंढ रहा हूँ जो कि सभी कह रहे हैं कि हमें पता नहीं, लेकिन मुझे तो इसी से मिलना है। तो वहाँ जो सेवेदार थे वो कहने लगे कि भाई, यह तुम क्या कह रहे हो, यह हमारे छोटे सेवादार नहीं बल्कि यह तो हमारे गुरु हैं। यहाँ के जो सत्संग करने वाले मुख्य गुरु हैं, सभी को नामदान की दात देते हैं, वो तो यही बाबा जी हैं। तो उस भाई साहब ने उन सेवेदारों को भी सारी बात बताई। तो उन सेवेदारों का भी सर झुक जाता है कि हम तो अपने आप को इतना बड़ा सेवेदार समझते हैं, और जो हमारे बाबा जी हैं, जो इतने बड़े होकर भी अपने आप को एक छोटा सा सेवादार कहकर बयान करते हैं और किसी को यह भी नहीं बताते कि वो क्या काम करते हैं। तो उन सभी को बड़ा ही गलत महसूस होने लगा कि वो अपने आप को बड़ा समझते हैं। तो फिर एक सेवेदार से कहकर बाबा जी तक बात पहुंचाई गई कि कोई छोटे सेवेदार नाम पुकार कर आपको याद कर रहा है, आपसे मिलने के लिए आया है, जिसको कि आपने मिलने के लिए भी बोला था। और उस भाई साहब को बाबा जी से मिलाने के लिए दिन भी निश्चित किया गया, समय भी निश्चित कर दिया गया और बाबा जी से उसे मिलवा दिया गया। तो साथ संगत जी, हमें इस साखी से क्या शिक्षा मिलती है कि सतगुरु जो इतने बड़े होते हुए भी अपने आप को जब किसी से मिलते हैं तो कितना छोटा कहकर बयान करते हैं, और हम जो थोड़ी बहुत भी अगर सेवा करते हैं तो अपने आप को बड़ा समझने की गलती करने लग जाते हैं। हालांकि सेवा करने से तो हमारे अंदर निम्रता आनी चाहिए, लेकिन हम अपने आप को क्यों बड़ा बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। हमें तो अपने आप को बिल्कुल छोटा सा सेवेदार समझना चाहिए,
जो कि सेवा भी हमें मालिक की ही कृपा से मिलती है। उसकी दया मेहर के बिना तो हमें वो सेवा भी नहीं मिल सकती। तो इसलिए हमें हमेशा अपने आप को दूसरों से छोटा ही समझना चाहिए। संत महात्मा तो अपने आप को दासों का दास कहकर बयान कर देते हैं, संगत की धूल कहकर बयान कर देते हैं। चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो, कुल मालिक का अंदर से रूप भी हो चुके होने के बावजूद अपने आप को छोटा कहकर बयान करते हैं। तो साथ संगत जी, हमें भी संतों की शिक्षा से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने अंदर निम्रता धारण करनी चाहिए। और साथ संगत जी, कोशिश करते रहना चाहिए कि सतगुरु का दिया हुआ नाम सिमरन भजन सिमरन करने का प्रयास करते रहें, बाकी मालिक की मौज। तो आज की साखी में बस इतना ही जी। राधा स्वामी जी।